इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी 9th के जो पहली बार बच्चे आते हैं उसमें केमिस्ट्री के अंतर्गत फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला का निर्माण करना ही क्या होता है उनको नहीं आता है। केमिस्ट्री की जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, फार्मूला बनाना, उसको तोड़ना, उसके बारे में जानना। पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए, केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए उसको हम बैलेंसी को जानते हैं। बैलेंसी क्या है? मतलब इसको कहते हैं संयोजकता। संयोजकता की जो डिफिनीशन होती है, ऐसे भी हाथ में आप कह सकते हैं पावर। संयोजकता होता क्या है? तो आप कह सकते हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं या साझा किए जाते हैं, वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। इस संयोजकता के अंतर्गत देखा गया था कि बोर-बरी का जो नियम था वो 2n² को फॉलो करता है, जहाँ n = आपको बताया गया था 1 2 3 4 अप टू डॉट। इसको भरने पर यानी कि पहले सेल के अंतर्गत उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। यदि n बराबर हम 1 भरते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2। अगर यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर तो ये यानी कि 2 2 4 मतलब ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। तो इसमें कि सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो गई, यल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। तो इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे 2 8 8 18 32, ऐसे आपका क्या होता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि Lmn के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। इसमें जो केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, मतलब कैसे आप रासायनिक फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दो आपके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले आप करते क्या हो, केमिकल फार्मूला को निर्माण करने के लिए कुछ आपके स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, यानी कि तत्वों के जो संकेत होते हैं उन संकेतों को क्रमशः लिखे जाते हैं। उसके पश्चात यानी कि जो आपकी मतलब क्या होती है, जो संकेत होते हैं इसके ठीक ऊपर इसकी जो वैलेंसी है मतलब संयोजकता को लिख दिए जाते हैं, और इन संयोजकताओं को इनके पादांश की दाहिनी तरफ लिख दिए जाते हैं। मतलब ये 3 स्टेप जो होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ए और बी आपके 2 एलिमेंट्स हैं, इनकी जो संयोजकता है क्रमशः x एंड y है, ठीक है। तो इसमें इनकी शर्त के अनुसार कहा गया कि जो इनकी वैलेंसी है इनको अल्टरनेट क्रम में हम क्या करते हैं, इन तत्वों की पादांश की तरफ लिख लिया जाता है। मतलब ए को यानी कि जो बी की वैलेंसी y है तो इसको ए के पास लिख लेते हैं, ए की वैलेंसी जो x है इसको हम क्या करते हैं बी की तरफ लिख लेते हैं। मतलब जो हमारा केमिकल फार्मूला तैयार होता है ये क्या बन जाएगा आपका AYBX। ये हमारा क्या हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया, जिसके अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं, यानी कि इसके द्वारा केमिकल फार्मूलाओं का निर्माण कर लिया जाता है। अब जैसे कुछ यौगिकों का निर्माण देखते हैं। जैसे सबसे सिंपल आपका जो यौगिक है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें यानी कि ये देखते हैं कि मतलब कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले इन तत्वों का हाइड्रोजन की जो यानी कि सिंबल होती है वो क्या होता है, तो H होता है। क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cl होता है। अब इसके यानी कि वैलेंसी को चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 ही होगी, क्योंकि इसको अष्टक को पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह हाइड्रोजन आपका क्या होता है, यानी कि एक्सेप्शन में आता है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 1 इसके पास है, 1 और चाहिए, या ये जो इसके पास है उसको भी डोनेट कर दें। क्लोरीन का जो होता है यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 2 8 7, मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी बैलेंस यहाँ पे लिख दी गई।
बैलेंसी लिखने के पश्चात इनकी शर्त के मुताबिक आ गया कि इनके यानी कि जो संयोजकताएं हैं इनको अल्टरनेट क्रम में हम क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब संकेत के दाएं तरफ नीचे पादांश पर लिख लिया जाता है। तो इसको यहाँ लिख लिया गया और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये बन जाता है आपका H1Cl1, या हम लिख सकते हैं HCl। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो गया। ठीक है।